क्लास 12 को स्टार्ट हुए काफी दिन हो चुके हैं, तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और सच में तुम कमबैक करना चाहते हो आज से और अभी से, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाला है। बिकॉज तुम्हें पूरे यूट्यूब पर इससे बेटर कोई वीडियो नहीं मिलने वाला। तो अगले 4 महीने के अंदर कैसे तुम्हें अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है और किस तरह से तुम्हें अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा। बस बने रहो मेरे साथ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12 के लिए अगले 4 महीने के कंप्लीट रोड मैप। और ये कंप्लीट रोड मैप उन बच्चों के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब नॉन सीरियस स्टडी की है बस। तो रोड मैप के अंदर तुम्हारे 4 स्टेप होने वाले हैं। स्टेप 1 होगा तुम्हारा सिलेबस अवेयरनेस, सेकंड होगा तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, थर्ड होगा वीकली एंड मंथली टारगेट और फोर्थ होगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं अपने सिलेबस अवेयरनेस से। तो देखो, इतना टाइम हो चुका है तुम्हारी क्लास 12 को, सिलेबस तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो देखो, फिजिक्स के अंदर तुम्हारे 13 चैप्टर्स होने वाले हैं, केमिस्ट्री के अंदर 10 चैप्टर्स होने वाले हैं, बायोलॉजी के अंदर तुम्हारे 13 चैप्टर होंगे और मैथ्स के अंदर भी 13 चैप्टर्स ही होने वाले हैं। तो अब प्लान कुछ इस तरह से है कि तुम हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर 7 डेज में करोगे। इस तरह से तुम्हारी फिजिक्स होगी 91 डेज में कंप्लीट, केमिस्ट्री 70 डेज में कंप्लीट, मैथ्स तुम्हारा 91 डेज और बायोलॉजी भी 91 डेज के अंदर। अब इन 7 डेज में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो तो मैं तुम्हें भी आगे बताऊंगा जो मैंने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी में बताया है। बाकी कौन सा चैप्टर किस मंथ में और किस वीक में करना है वो भी तुम्हारा 3rd पॉइंट में इंक्लूड है। ठीक है, तो बने रहो। अभी उससे पहले ये 3 मस्ट डू थिंग्स तुम्हें करनी ही करनी है। सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी को गलती से भी स्किप नहीं करना है, साथ में तुम्हारे नोट्स होने ही चाहिए, मतलब तुम्हें खुद ही बनाने हैं वो। और थर्ड, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिसके अंदर तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज हो। और ये सब तुम्हें एक ही क्वेश्चन बैंक के अंदर मिल जाएगा जो कि है पीडब्ल्यू का ये कॉन्सेप्ट बैंक। अब मैंने यही क्यों सजेस्ट किया और इसके तुम्हें बेनिफिट्स बताता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। चलो, तो ये तुम्हारा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स चारों सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। अब स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर तुम्हें सीबीएसई 2025 पास्ट ईयर एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट मैप जो कि रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस भी तुम्हें इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो देख लो कितना कुछ मिल रहा है, और अभी तो बहुत कुछ है। साथ में देखो, तुम्हें इसके हैंड पिक्ड एंड हाई यील्ड पास्ट 10 इयर्स क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, और साथ में मॉक टेस्ट तुम्हारे लेटेस्ट पैटर्न पर मिलने वाले हैं। और भी बहुत कुछ है, तुम खुद बाय करके देख लेना। कहाँ से बाय करनी है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पिन कमेंट में दे दूंगा, कर लेना। और तुम डायरेक्ट पीडब्ल्यू स्टोर से बाय करते हो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बस ये 3 मस्ट डू थिंग्स तुम्हें करनी ही करनी है पक्का। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा सेकंड स्टेप आता है टाइम मैनेजमेंट। अब इसके अंदर यार तुम अपने तीनों मेन सब्जेक्ट को 90 मिनट्स, 90 मिनट्स एंड 90 मिनट्स पढ़ सकते हो, जिससे कि तुम्हारा टोटल पूरे दिन का सेल्फ स्टडी आवर्स हो जाएंगे 4.5 आवर्स। मतलब इतने घंटे की तुम सेल्फ स्टडी करोगे ही करोगे। ठीक है, बाकी टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा एक और टाइम टेबल के लिए, तो अगर चाहिए वीडियो तो कमेंट कर देना। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बता तो दिया कि इतने घंटे की तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, उसके अंदर तुम्हें पढ़ना क्या क्या है वो तुम्हें स्टेप 3 और 4 से पता चलेगा। तो स्टेप 3 में यार मंथली एंड वीकली ये टारगेट्स तुम्हें फॉलो करने हैं हर सब्जेक्ट के लिए। तो स्टार्टिंग करते हैं केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में यार तुम फर्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में सॉल्यूशन वाला चैप्टर कर रहे होगे। ठीक है, सेकंड वीक में तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर कर रहे होगे। इसके बाद जब वो हो जाता है तो थर्ड वीक में तुम कर रहे होगे केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर। इसके बाद फोर्थ वीक में तुम कर रहे होगे डी एंड एफ ब्लॉक वाला चैप्टर। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में तुम्हें यही करना है केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड मंथ, जिसमें तुम फर्स्ट वीक में तुम करोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर, सेकंड वीक में तुम कर रहे होगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन वाला चैप्टर। ठीक है, थर्ड वीक में तुम कर रहे होगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाला चैप्टर, एंड फोर्थ वीक में तुम कर रहे होगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर। ठीक है, सेकंड मंथ तुम्हारा यही इस तरह से कंप्लीट होगा। इसके बाद थर्ड मंथ में यार तुम वीक 1 में कर रहे होगे एमीन्स वाला चैप्टर, और सेकंड वीक में तुम कर रहे होगे बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से तुम्हारी केमिस्ट्री के ये सभी चैप्टर्स 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें हर मंथ में 4 वीक बताए हैं ना, उसमें तुम्हारे 3 दिन फिर भी बच जाते हैं। तो उन 3 दिन में तुम अच्छे से उन चैप्टर्स का रिवीजन करो जो तुमने उस मंथ में पढ़े हैं। ठीक है, ऐसे ही अब तुम्हारी फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स के अंदर यार तुम्हारा फर्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर करोगे, सेकंड वीक में तुम कर रहे होगे कैपेसिटेंस वाला चैप्टर, थर्ड वीक में तुम कर रहे होगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, और फोर्थ
4th वीक में तुम कर रहे होगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर। ठीक है, जब वो हो जाता है तो उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होता है सेकंड मंथ। तो सेकंड मंथ के फर्स्ट वीक में तुम कर रहे होगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर। सेकंड वीक में तुम कर रहे होगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर। थर्ड वीक में तुम कर रहे होगे अल्टरनेटिव करंट वाला चैप्टर एंड फोर्थ वीक में तुम कर रहे होगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर। ठीक है, सेकंड मंथ में भी तुम्हारा यही हो रहा होगा। अब थर्ड मंथ के फर्स्ट वीक में तुम रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर करोगे। सेकंड वीक में तुम कर रहे होगे वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर। थर्ड वीक में तुम कर रहे होगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, और फोर्थ वीक में तुम कर रहे होगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाला चैप्टर। थर्ड मंथ के अंदर तुम्हें यही 4 चैप्टर्स करने हैं। अब बचता है तुम्हारा लास्ट चैप्टर जो कि तुम कर रहे होगे फोर्थ मंथ के फर्स्ट वीक में, जिसका नेम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, ये तुम्हारे फिजिक्स के इस तरह से कुछ चैप्टर्स हो रहे होंगे। अब तुम्हारा आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स। अगर तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है तो तुम इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, बायोलॉजी वाले पार्ट पर चले जाओ। तो अब मैथ्स के अंदर यार तुम फर्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर करोगे। सेकंड वीक में तुम कर रहे होगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। थर्ड वीक में तुम कर रहे होगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स वाला चैप्टर एंड फोर्थ वीक में तुम कर रहे होगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर। जब ये सारे चैप्टर तुम्हारे फर्स्ट मंथ में कंप्लीट हो जाते हैं तो सेकंड मंथ के अंदर तुम फर्स्ट वीक में कर रहे होगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला चैप्टर। सेकंड वीक में तुम कर रहे होगे डेफिनेट इंटीग्रल्स और थर्ड वीक में तुम कर रहे होगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करके पूरा चैप्टर करोगे। और फोर्थ वीक में तुम कर रहे होगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, जब ये हो जाता है तो तुम्हारा सेकंड मंथ भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड मंथ, जिसके अंदर तुम फर्स्ट वीक में कर रहे होगे डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड वीक में तुम कर रहे होगे वेक्टर अलजेब्रा। थर्ड वीक में तुम कर रहे होगे 3D जियोमेट्री और फोर्थ वीक में लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा एक चैप्टर बच जाता है जो कि है प्रोबेबिलिटी। वो तुम कर रहे होगे मंथ 4 में, उसके फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो मैथ्स का भी तुम्हारा कुछ यही प्लान होने वाला है। इस तरह से तुम चैप्टर्स को कर रहे होगे। ठीक है, अब तुम्हारा बचता है बायोलॉजी, जिसके तुम फर्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर कर रहे होगे। सेकंड वीक में तुम कर रहे होगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थर्ड वीक में तुम कर रहे होगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फोर्थ वीक में तुम कर रहे होगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ के अंदर तुम्हें यही करना है। इसके बाद सेकंड मंथ के फर्स्ट वीक में तुम मोलिकुलर बेसिस इनहेरेंस और सेकंड वीक में तुम एवोल्यूशन और थर्ड वीक में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फोर्थ वीक में तुम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर कर रहे होगे। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा सेकंड मंथ में ये चैप्टर होंगे। अब इसके बाद तुम्हारे थर्ड मंथ के फर्स्ट वीक में तुम बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोग्रेस वाला चैप्टर कर रहे होगे। सेकंड वीक में तुम कर रहे होगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला चैप्टर। थर्ड वीक में तुम कर रहे होगे ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस और फोर्थ वीक में इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर इन 4 वीक्स के अंदर तुम्हें करने हैं। इसके बाद बचता है तुम्हारा एक चैप्टर, वो तुम फोर्थ मंथ के फर्स्ट वीक में करोगे, जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से तुम अपनी बायोलॉजी को कंप्लीट कर रहे होगे। अब इतना सब कुछ बता दिया मैंने। अब इन 7 डेज के अंदर तुम्हें किस तरह से स्टडी करनी है हर सब्जेक्ट के लिए, वो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताता हूँ, जो कि है तुम्हारा 4th स्टेप। तो इसमें भी स्टार्टिंग अपनी केमिस्ट्री से ही करते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर यार तुम डे 1 एंड 2 पर अपने लेक्चर्स पर फोकस करोगे और साथ के साथ नोट्स बनाओगे। और लेक्चर कहाँ से देखोगे? तुम यूट्यूब से देखोगे। हर चैप्टर के तुम्हें 1 शॉट लेक्चर देखने हैं बस। ठीक है, तो 2 दिन में तुम्हें अपने लेक्चर और नोट्स को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद डे 3 पर तुम NCERT पढ़ रहे होगे लाइन बाय लाइन। ओके, जब वो हो जाता है तो उसके बाद डे 4 पर तुम रिएक्शन बैंक एंड फॉर्मूला नोटबुक रेडी कर रहे होगे। रिएक्शन बैंक तुम्हारा होने वाला है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और फॉर्मूला नोटबुक होगी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो जैसे तुम फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो उसके तुम जितने भी फॉर्मूले हैं ना, उनको इस नोटबुक के अंदर लिख लेना है। ऐसे ही अगर इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसकी रिएक्शंस लिख लेनी है बस। ठीक है, जब वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है तो डे 5 पर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे और उनके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद डे 6 पर तुम उन क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे होगे, कहाँ पे तुमने गलती की है, कहाँ पे तुमसे वो सॉल्व नहीं हो रही है, उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और डे 7 पर तुम पूरे चैप्टर का रिवीजन कर रहे होगे। बस केमिस्ट्री को तुम्हें कुछ इस तरह से कंप्लीट करना है। समझ गए ना किस तरह से केमिस्ट्री को पढ़ना है? अब ऐसे ही सेम बाकी सब्जेक्ट के लिए क्या क्या करना है वही बताता हूँ। चलो अब तुम्हारी बात करते हैं फिजिक्स की। तो देखो, फिजिक्स के अंदर तुम्हें 7 डेज में डे 1,
2 एंड 3 पर लेक्चर्स अटेंड करने हैं और साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और डे 4 पर तुम एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे होगे। उसके बाद डे 5 पर तुम फॉर्मूला नोटबुक बनाओगे, जिसके अंदर तुमने जो भी पूरा चैप्टर पढ़ा है ना उसके सारे फॉर्मूले उस नोटबुक के अंदर लिख दोगे। और इस तरह से तुम्हारा डे 5 कंप्लीट हो जाएगा। और डे 6 पर तुम सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। जब वो हो जाता है तो डे 7 पर तुम्हारा सेम रिवीजन डे होगा, पूरे चैप्टर का रिवीजन करो, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए तुम्हें बस यही करना है। अब तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर यार तुम डे 1, 2 पर लेक्चर अटेंड करोगे और नोट्स बनाओगे। अब इसके अंदर तुम्हें डिटेल नोट्स नहीं बनाने हैं, बस क्या करोगे फॉर्मूला नोटबुक ही बनाते रहो। जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हो उसके सारे फॉर्मूले लिख दो एक ही पेज पर। तो जैसे ही तुम्हारा लेक्चर और नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद तुम डे 3 पर एनसीईआरटी सॉल्व करोगे। मतलब एनसीईआरटी के अंदर जितने भी तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व करोगे। सेम तुम्हें डे 4 एंड 5 पर करना है। और हाँ, ध्यान रखना इन एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स में कुछ क्वेश्चंस बार बार होते हैं, मतलब सेम से होते हैं, तो उनको मत करना। जो तुम्हें लगते हैं ना कि मुझसे नहीं होंगे उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना बस, ठीक है। एनसीईआरटी होने के बाद तुम डे 6 पर पीवाईक्यू एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से लगा रहे होगे। जब वो हो जाता है तो डे 7 पर तुम पूरे चैप्टर का रिवीजन कर रहे होगे बस। तो मैथ्स के अंदर भी तुम्हें बस यही करना था। बाकी अब तुम्हारा एक सब्जेक्ट बच जाता है बायोलॉजी। तो इसका भी 7 डेज प्लान कुछ इस तरह से होने वाला है कि डे 1 एंड 2 पर तुम लेक्चर्स अटेंड करोगे और साथ के साथ नोट्स रेडी करोगे, ठीक है। डे 3 पर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे लाइन बाय लाइन और डे 4 पर भी सेम एनसीईआरटी ही पढ़ोगे। मतलब जैसे तुम्हारा चैप्टर्स बड़े बड़े होते हैं तो हाफ चैप्टर तुम डे 3 पर पढ़ सकते हो, हाफ चैप्टर तुम डे 4 पर पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम डे 5 पर जो कुछ चीजें एनसीईआरटी में तुमने हाईलाइट की हैं उनके भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद डे 6 पर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। और डे 7 तुम्हारा सेम रिवीजन डे ही होने वाला है। पूरा जो तुमने इस हफ्ते में पढ़ा है उसका रिवीजन करो, ठीक है। तो 7 डेज के अंदर तुम एक चैप्टर को इस तरह से कंप्लीट करोगे। तो अब तुम्हें समझ आ गया ना कि क्या क्या करना है। तो अब बस टेंशन मत लो, आराम से जो भी मैंने तुम्हें पूरा एक कंप्लीट रोड मैप बताया ना उसको फॉलो करो। और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। बाकी वीडियो कैसा लगा वो भी बता सकते हो। और हाँ, क्लास 12th की वो 5 मेजर मिस्टेक जो तुम्हारी पूरी क्लास 12th को बर्बाद कर देंगी। साथ में अगर तुम्हारे हाफ ईयरली आ रहे हैं उसके लिए कैसे पढ़ना है, तो ये सभी वीडियोस तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इनको भी देख सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।